Well, Dave, the SpaceX Falcon 9 is going to launch from Vandenberg Air Force Base, and it's going to launch in just about a minute, maybe a little less here, and we should be able to see it right here in our night sky. And what's going to be very cool is because the sun isn't completely down on the West Coast, we should then see the sun hit the rocket. I'm going to get out of the way just in case this thing launches. And these are really extraordinary because this particular type of rocket can actually take off and land, and there it is. You can see it right there, that red flare off in the distance. That is it going straight up. DART is a 610 kilogram kinetic impactor, and its entire job is to slam into the asteroid moonlet Dimorphos, which is the moon of Didymos, which is the primary. धरती को एस्टेरॉयड के हमलों से बचाने के लिए नासा ने एक बड़ा कदम उठाया है। नासा के डार्ट मिशन को स्पेस एक्स ने अपने फॉल्कन रॉकेट से अंतरिक्ष में रवाना कर दिया है। यह स्पेसक्राफ्ट गहरे अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे एस्टेरॉयड से टकराएगा। इसका मकसद सिर्फ यह जानना है कि टक्कर से क्या एस्टेरॉयड की दिशा में बदलाव होगा या नहीं। स्पेस एक्स ने इस रॉकेट को कैलिफोर्निया स्थित वांडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से रवाना किया है, जिसकी लॉन्च डेट 24 नवंबर 2021 थी। यह स्पेसक्राफ्ट इस एस्टेरॉयड से 24 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराएगा, ताकि एस्टेरॉयड की दिशा में होने वाले बदलाव को रिकॉर्ड किया जा सके। साथ ही यह भी पता किया जा सके कि क्या टकराव से दिशा बदलेगी या नहीं। इसके अलावा टक्कर के दौरान एस्टेरॉयड के वातावरण, धातु, धूल, मिट्टी आदि का भी अध्ययन किया जाएगा। नासा के मुताबिक इस मिशन का नाम है डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट। जिस तकनीक के उपयोग से यह कार्य किया जाएगा उसे काइनेटिक इंपैक्टर टेक्निक कहा जा रहा है। यह तकनीक इसलिए विकसित की गई है ताकि धरती की तरफ आ रहे एस्टेरॉयड से स्पेसक्राफ्ट को टकराकर उसकी दिशा में परिवर्तन किया जा सके। जिस एस्टेरॉयड पर नासा डार्ट स्पेसक्राफ्ट के जरिए हमला करेगा उसका नाम डिडिमोस है। डिडिमोस एस्टेरॉयड 2600 फीट के व्यास का है। इसके चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ एक छोटा चंद्रमा जैसा पत्थर भी है, जिसका व्यास 525 फीट है। नासा इस छोटे चंद्रमा जैसे पत्थर को निशाना बनाएगा जो डिडिमोस से टकराएगा। इसके बाद दोनों की गति में होने वाले बदलाव का अध्ययन धरती पर मौजूद टेलीस्कोप से किया जाएगा। नासा की प्लैनेटरी डिफेंस ऑफिसर लिंडली जॉनसन ने कहा कि हमें इस टक्कर से काइनेटिक इंपैक्टर टेक्निक की क्षमता का पता चलेगा। It's certainly not an everyday risk. It's of something impacting and doing damage at Earth's surface. Of course, we get hit every day. साथ ही यह भी पता चलेगा कि सिर्फ इतने काम से चल जाएगा या फिर धरती को ऐसे एस्टेरॉयड्स से बचाने के लिए कोई नई तकनीक इजाद की जाए। जैसे ही डार्ट स्पेसक्राफ्ट रॉकेट से अलग होगा, यह 1.10 करोड़ किलोमीटर की गति से आगे बढ़ेगा। लिंडली ने बताया कि डिडिमोस तक पहुंचने में यह तेज गति से जाएगा, लेकिन उसके चंद्रमा से यह करीब 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराएगा। ज्यादा तेज गति से टकराने पर डिडिमोस से टक्कर होगी जो नियंत्रण के बाहर है। इसलिए डार्ट स्पेसक्राफ्ट की गति धीमी करके उसे डिडिमोस के चंद्रमा से टकराया जाएगा। अगर टक्कर से चंद्रमा की गति में थोड़ा भी बदलाव आता है तो वह उससे डिडिमोस से टकरा सकता है, जिससे दोनों की गति और दिशा में मामूली अंतर आ सकता है। अंतरिक्ष में 1 डिग्री और 1 किलोमीटर की गति की कमी भी बड़ा असर डाल सकती है, धरती से टकराव को रोक सकती है। डार्ट स्पेसक्राफ्ट पर नजर रखने के लिए साथ में ही इटालियन स्पेस एजेंसी का लाइट इटालियन क्यूबसैट फॉर इमेजिंग एस्टेरॉयड्स भेजा जा रहा है। यह टक्कर के समय डिडिमोस एस्टेरॉयड के पास से गुजरेगा ताकि टकराव की फोटो ले सके, साथ ही उसकी तस्वीरें धरती पर भेज सके। नासा लगातार धरती के आसपास से गुजरने वाले पत्थरों यानी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स पर नजर रखता है। अगर कोई पत्थर 1.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी यानी धरती और सूरज के बीच मौजूद दूरी से 1.3 गुना ज्यादा दूरी तक आता है तो वह नासा के रडार पर दिख जाता है।
अब तक नासा ने धरती के आसपास 8000 से ज्यादा नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को दर्ज किया है। नासा द्वारा दर्ज किए गए नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स में कुछ एस्टेरॉयड्स ऐसे हैं जो 460 फीट व्यास से ज्यादा के हैं। अगर इस आकार का कोई पत्थर अमेरिका पर गिरता है तो वह किसी भी एक राज्य को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। अगर यह समुद्र में गिरता है तो बड़ी सुनामी ला सकता है। हालांकि नासा ने भरोसा दिलाया है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे 8000 पत्थरों में से एक भी अगले 99 सालों तक धरती से नहीं टकराएंगे। इस पूरे विषय पे आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।